क्वेश्चन 5। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च रुपये 1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक आयताकार खेत यहाँ पे दिया हुआ है और इसका हमें क्या दिया हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया है। ये होता है क्षेत्रफल, 1.5 हेक्टेयर में हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि इसके चारों तरफ हमें मेड़ बनवाना है और मेड़ बनवाने का जो खर्च है 1.50 प्रति मीटर की दर से है रुपए में। तो यहाँ पे ये जो है चारों तरफ मेड़ बनवाने का खर्च क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात दिया है 3:2। साथ ही हमें इसका क्षेत्रफल दिया है, यानी कि एरिया 1.5 हेक्टेयर। क्वेश्चन 5। तो हम लिख सकते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1.5 हेक्टेयर। ये हमें दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो हमें दिया हुआ है 1.5 हेक्टेयर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे 10,000 से, तो हमारा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ जाएगा। बराबर 1.5 गुणा 10,000। 1.5 में जब हम 10,000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल आ गया और हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि लंबाई संबंधे चौड़ाई इज इक्वल टू 3:2। कभी भी लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से अधिक होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माना लंबाई, ये जो खेत है इसकी लंबाई बराबर 3x, ये होगी 3x और चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से ये 2x। ठीक है, चौड़ाई बराबर 2x। चूँकि प्यारे बच्चों हम जानते हैं, चूँकि जो खेत हमारा है यह आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे ये वाला 15,000 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 15,000 वर्ग मीटर। लंबाई यहाँ पे मान लिया है 3x और चौड़ाई मान लिया है 2x। तो 3x गुणा 2x बराबर 15,000 वर्ग मीटर। अब इसके आगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और x की x में गुणा करेंगे तो 6x² बराबर 15,000 वर्ग मीटर। अब इसके आगे x² बराबर 15,000 बटे 6। अब 6 से हमें क्या करना होगा कि 15,000 में भाग देना होगा। जब भाग देंगे तो x² बराबर, भाग देने पे आ जाएगा 2500। अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये वर्ग इधर आके अंडर रूट में बदल जाएगा 2500। इसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल। कैसे निकालते हैं, इसे हम तोड़ देंगे 25 गुणा 100 में। इसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो 25 हो जाएगा 5 गुणा 5
और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10, जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा तो 5 गुणा 10, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 10, गुणा करेंगे 5 दूनी 50, तो x का मान आ गया प्यारे बच्चों 50 आ गया है। तो अब यहाँ से हम लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई, जो आयताकार खेत है उसकी लंबाई हमने क्या माना है 3x, चौड़ाई क्या है 2x, तो यहाँ लिख लेंगे 3x बराबर 3 गुणा x के स्थान पर रखेंगे 50 चूँकि वैल्यू आ चुकी है, गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 150 मीटर। इसके बाद निकाल लेंगे चौड़ाई, चौड़ाई हमने माना था 2x, तो 2 गुणा 50 ये आ जाएगा 100 मीटर। अब हमें क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई आ चुकी है, लंबाई हमारी आई है 150 मीटर और चौड़ाई आ चुकी है 100 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस आयताकार खेत का परिमाप निकाल लेंगे, और परिमाप निकालने के लिए फार्मूला होता है आयत का परिमाप, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आयताकार खेत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई है 150 प्लस में चौड़ाई यहाँ पर है 100, 2 गुणा दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब 250 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 मीटर, ये आ जाएगा 500 मीटर परिमाप हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है प्रश्न में देख लेते हैं। हमें निकालना है खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च, तो यहाँ हम लिख सकते हैं खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च। चूंकि यहाँ पे 1 मीटर मेड़ बहाने का खर्च दिया हुआ है, क्या दिया हमें 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, और हमें मेड़ कितना बनवाना है 500 मीटर, तो गुणा कर देंगे इसमें हम 500 से। तो यहाँ पे हम रफ में गुणा कर लेते हैं 1.50 गुणा 500, 3 जीरो यहाँ पीछे आ जाएगा, 5 पंजे 25, हासिल आया 2, 5 कम 5, 2 7। अब यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव, तो ये आ गया 750 रुपये। यही प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।